नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने आमर जो एलटीआर आर्ट्स पिला मानक पई जो सीरीज चलथिला से सीरीज रो आज होची क्लास नंबर 13 बा 13 जो थरे कि हमें हिस्ट्री रो 10टा ज्योग्राफी रो 10टा पॉलिटी रो 10टा एवं इकोनॉमिक्स रो 10टा क्वेश्चन मोट 40 टी क्वेश्चन करबा एवं लास्ट पर्यंत देखंदो 40 रु केते मार्क रहला निहाती कमेंट सेक्शन में जणांदो हला। तो चलंतु लेट न कर स्टार्ट करिया। तो प्रथम क्वेश्चन कोन खला पिला माने कि the rigor soil of India apart from cotton is highly suitable for which of the following crops कहला कि जो रेगुर सॉइल अछि इंडिया रो रेगुर सॉइल हम जानछन को ना कॉटन पई बेस्ट हेतै सुइटेबल हेतै कहला कॉटन को छाडी कि आउ कोनोसी आउ केउ चाष पई कोन सुइटेबल थाय पल्स सुगर केन ग्राउंड नट या फिर व्हीट कॉटन को छाडी देले रेगुर सॉइल आउ कोनोसी आउ केउ चाष पई कोन सुइटेबल थाय। तो आंसर कोन छै पिला माने कौन आसीबो ना ग्राउंड नट ऑप्शन सी ग्राउंड नट ऑप्शन सी कोन पिला माने ना ग्राउंड नट। देखो रेगुर सॉइल बा ताको हम कहंदी कोन ना ब्लैक कॉटन सॉइल जार की कोन ना रिटेन्स मॉइस्चर माने जल धारण क्षमता अधिक थाए एंड इज आइडियल फॉर ऑयल सीड्स माने जति की तेल जातीय गछ जति सब लाइक ग्राउंड नट बादाम बुझिला। तो हमर जानले कोन ना रेगुर सॉइल जोटा की हमर जानछन कोन साधारणतः कॉटन पई फेमस ब्लैक सॉइल जोटा कहंदी हम कोन ना ब्लैक सॉइल किंतु आमे सेटा जानले कोन आ गुड कथा जानले द रेगुर सॉइल ब्लैक सॉइल केवल न एटा कोन ना ग्राउंड नट्स पई माने बादाम फादाम एसो जति की जिंस पई कोन फेमस चाष पई फेमस न माने सुइटेबल से माटीटा सुइटेबल। क्वेश्चन नंबर 2 को जिया पिला माने 2 कहला व्हिच मिनरल रिसोर्स इज फाउंड इन द सुकिंदा वैली ऑफ ओडिशा कहला भीतर को मिनरलटा सुकिंदा वैली रे देखिया को मिलता है बॉक्साइट क्रोमाइट मैंगनीज या फिर आयरन ओर हम जानछन सुकिंदा वैली क्यों है फेमस ना ऑप्शन बी क्रोमाइट सुकिंदा वैली कोन ना क्रोमाइट पे फेमस सुकिंदा जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रो सुकिंदा वैली हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रोमाइट रिजर्व ओडिशा माने इंडिया रो लार्जेस्ट माने वन ऑफ द लार्जेस्ट ओडिशा इंडिया रो लार्जेस्ट क्रोमाइट रिजर्व कोडी अछि नाम सुकिंदा हमर जोड़ा जाजपुर जिल्ला रे हला। क्वेश्चन नंबर 3 द मॉनसून इन ओडिशा देखो पिला माने 40 टा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन अछि नुवा क्वेश्चन में किछ अछि रिपीटेड क्वेश्चन नाही नुवा क्वेश्चन बहुत किछ अछि। तो लास्ट पर्यंत देखो बहुत किछ नुवा किछ क्वेश्चन कोन सिकिबा निहाती हबे नुवा क्वेश्चन किछ सिकिबा हला। क्वेश्चन नंबर 3 द मॉनसून इन ओडिशा जनरली विथड्रॉज इन व्हिच मंथ सितंबर अक्टूबर नवंबर या फिर अगस्त कला हमर जो मौसुमी ओडिशा रे जो मौसुमी केउ मास बेल को फेरी जाई थाय विथड्रॉ माने फेरी जाई थाय सितंबर मंथ अक्टूबर नवंबर या फिर अगस्त केउ मंथ रे फेरी थाय ना कोन ना अक्टूबर मंथ राइट आंसर कोन प्ले ना अक्टूबर मंथ रे मौसुमी फेरी थाय। तो मौसुमी फेरीवार टाइम भी हे गेलानी ओडिशा रिसीव्स साउथ वेस्ट ए सब माने कोन साउथ वेस्ट मॉनसून रेन्स फ्रॉम जून टू सितंबर जून मास रो स्टार्ट है कि सितंबर मास पर्यंत कोन ना मौसुमी वर्षा बा मॉनसून वर्षाटा हाई थाय रिट्रीट माने फेरीवा रिट्रीट स्टार्ट्स इन अक्टूबर किंतु अक्टूबर मास रे कोन ना फेरीवा तारा स्टार्ट हे जाई था ए मास रो कोन स्टार्ट हे जाई थाय सितंबर लास्ट अक्टूबर मास को स्टार्ट हे जाई था रिट्रीट माने फेरी जावा हला। क्वेश्चन नंबर 4 को जिया बेला द रेड सैंडर्स ट्री यूज्ड इन हाई वैल्यू टिम्बर ट्रेड इज एंडेमिक टू व्हिच रीजन रेड सैंडर कोन बिला माने पुष्पा फिल्म देखछो से कोन नाली जो रक्त कोन हटा कोन रक्त चंदन ट्री यूज्ड इन हाई वैल्यू टिम्बर ट्रेड इज एंडेमिक टू व्हिच रीजन माने केउ रीजन ने एंडेमिक माने प्राय निश्चिंत माने सरीबा अवस्था रे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट टेराई रीजन या फिर सुंदरबन केउ जगह रे माने पूरा निश्चिन्न होवा अवस्था रे आउ नाही सब कैटेगरी लोग कोन करछन बिकी दोछन। तो ऑप्शन राइट आंसर कोन छै ना ईस्टर्न घाट सब तो पुष्पा नै की पळेला आ अछि पुष्पा सब नै की पळेछि मन पड़ पुष्पा फिल्म देखतियो ए देखो एडा होजी रेड सैंडर्स मानाली मा रक्त चंदन जोड़ा कहंती ईस्टर्न घाट रेड सैंडर्स इज फाउंड इन ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ आंध्र ओडिशा अल्लू अर्जुन फिल्म देखछो कोडा तेलुगु आंध्र ओडिशा बॉर्डर रे एडा देखिया को मिली था एडा कहंती रक्त चंदन हला पुष्पा तो नै पळै सब से जो पुलिस ना कोन पी शेखावत गुड कोन थला जो हमरो कोन फास्ट फासिल जो से अटकै पाइला ना सब तो नै पळै पुष्पा अछि निश्चिन्न हो गेला। हो क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज ए रिवराइन पोर्ट बट सर्व्स एज ए मेजर आउटलेट फॉर ओडिशा मिनरल एक्सपोर्ट पारादीप गोपालपुर धामरा या फिर कोलकाता भीतर कोडा गोटे
रिभराइन पोर्ट किंतु एटा गोटे कोन ना मेजर आउटलेट ओडिसा रो मेजर रिभर माने मेजर रिभर पोर्ट रे जाई थाए पारादीप गोपालपुर धामरा कोलकाता राइट आंसर कोन आछो ओडिसा रे पजाई कोलकाता कोड आछो माने कोन आछो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर पारादीप ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर पारादीप पारादीप इज ए नेचुरल डीप एटा मन तो ओडिसा रो ना माने इंडिया रो नेचुरल डीप वाटर गोटे हला कोन ना पारादीप पोर्ट की फॉर आयरन ओर रप्तानी होउची माने एक्सपोर्ट होउची एंड कोल एक्सपोर्ट भी होई माने हेई थाए हला क्वेश्चन नंबर 6 द कोंकण रेलवे नेटवर्क डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हमर जो कोंकण रीजन अछि हला कोंकण रीजन जो अछि को माने से जो नेटवर्क रेल नेटवर्क ता को स्टेट देखि जाय न थाए गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक ओडिशा को स्टेट देखि जाय न थाए कोडा जाय न थाए राइट आंसर को आछो ना ओडिशा देखि जाय न थाए जदी मन रखि दबो तुम माने कोडा देखो एटा गुटे भला बे देखो हमरो गुजरात रो ई पटोटा को हला कोन ना कच्छ एडा हला कोन ना कच्छ तापर हला कोन ना काठियावाड़ी तापर हला कोन काठियावाड़ी तापर हला कोंकण कोस्टा कोडा बिला माने ना महाराष्ट्र टा गला कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र हेला गोवा हेला इडी अछि गोवा एडा हला गोवा तो एटा हला कोन ना कोंकण कोस्ट तापर असला कन्नड़ कोस्ट कोडा ना कर्नाटक का जाउची का ना कन्नड़ कोस्ट जाउची तापर मालाबार कोस्टा साधारणतः कोदर जाईची ना केरल मालाबार कोस्टा कोन ना केरला रे जाउची तापर करमंडल कोस्टा कोदर जाउची ना संपूर्ण भाबे तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश रो किछि मात्रा जाउची करमंडल कोस्ट आ नॉर्दर्न तापर असला नॉर्दर्न सेका एटा जाउची का दरे ना आंध्र प्रदेश रे जाउची आंध्र प्रदेश रो किछि ओडिसा रे जाउची ओडिसा रे मेन साधारणतः कोन ना उत्कल कोस्ट ओडिसा रे साधारण का जाउची ना उत्कल कोस्ट रे जाउची एठी पचातला कोन ना कोंकण कोस्ट तो कोंकण कोस्ट कोन आसिला महाराष्ट्र आसिला गोवा आसिला तापर कर्नाटक किछि मात्रा रे आसिला किंतु ओडिसा तो एठी ओडिसा जाउची का ना उत्कल कोस्ट रे जाउची बुझिला तुम एटा को मन रखतो पूरा एटा को मन रखियो कोरला कोंकण रेलवे रन्स एलोंग वेस्टर्न गोटे मिनट हां वेस्टर्न रन्स एलोंग वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स ई बाटे दे जाउची कोंकणटा एपटे ओडिसा इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट ओडिसा देखि ट्रेन जाऊ नाही तो कोंकण कहला माने टोटल एटा मन रखियो प्रथम हला कच्छ तापर हला कच्छ तापर हला काठियावाड़ी तापर असला कोंकण हला महाराष्ट्र गोवा मन रखता कोंकण हला माने महाराष्ट्र आ गोवा कन्नड़ कोस्ट हला माने कर्नाटक जाउछ हला तापर मालाबार कोस्ट पूरा जाउची केरला हला तापर करमंडल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश रो किछि मात्रा रे किंतु साधारणतः तमिलनाडु रे जीव तापर नॉर्दर्न सरकार हले आंध्र प्रदेश आ जो उत्कल कोस्ट पचला ताहला ओडिसा मन लाकु टोटल मन रखतिबो ए जो कोस्टल रीजन ना टोटल मन रखतिबो मैप टा पूरा टोटल मन रखियो आसे क्वेश्चन आदरू व्हिच बायोस्फीयर रिजर्व ओडिसा इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क क्वेश्चन नंबर 7 कहला को बायोस्फीयर रिजर्व टा यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क रे इंक्लूडेड अछि सिमिलपाल नंदनकानन सातकोशिया या फिर चंदगा को बायोस्फीयर रिजर्व टा ओडिसा रो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क रे स्थान पाइछ कोडा पाइछ कोडा ना ऑप्शन ए सिंपल क्वेश्चन सिमिलपाल सहज क्वेश्चन थिला सिमिलपाल बायोस्फीयर रिजर्व इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इज ए यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड रिजर्व हमर जो सिमिलपाल बायोस्फीयर रिजर्व अछि कोदर अछि ना मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे अछि सेटा होछि यूनेस्को रो गोटे रिकॉग्नाइज्ड रिजर्व सेंटर बा रिजर्व साइट बोली हमें कहि पारिबा क्वेश्चन नंबर 8 खदर सॉइल फाउंड एलोंग इंडो गैग्नेटिक प्लेन जो हमर गंगा नदी जाईची सेठी कोन देखिया मिले गोटे पट्टू माटी देखिया मिले जोटा ना होछि खदर प्लेन्स आर ओल्ड एलुवियम न्यू एलुवियम ब्लैक सॉइल या फिर लैटेराइट सॉइल एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन रिपीट होता है तो मन रखियो जो इंडो गैग्नेटिक प्लेन रे जो खदर जो जाईची सेटा होछि गोटे पट्टू माटी सेटा को पट्टू माटी ना ऑप्शन बी न्यू एलुवियम सॉइल नुआ पट्टू माटी एटा होछि नुआ पट्टू माटी खदर इज ए फर्टाइल एटा कोन बहुत फर्टाइल बा बहुत कोन ना उर्वर माटी न्यूअर एलुवियम एटा होछि नुआ पट्टू माटी डिपोजिटेड बाय रिवर एनुअली प्रति वर्ष कोन जतो बन्या आसे बन्या रे माने कोन आसी कि बन्या रे आसी डिपोजिट हेई थाए हला सेटा कहूची कोन नुआ जति पचाला नुआ एलुवियम सेटा हला खदर बा नुआ पट्टू जति पचारिबो सेटा हला होछि खदर हला क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया टुडे आजिका कथा जति कहबा देशर सबुठ अधिक माइका प्रोडक्शन केउ राज्य रे हेई थाए झारखंड और आंध्र प्रदेश ओडिशा राजस्थान केउ स्टेट रे अधिक परिमाण रो माइका प्रोडक्शन हेई थाए तो राइट आंसर कोन जे माने ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश रे माइका प्रोडक्शन ला आजिका डेट रे अधिक हेई थाए आंध्र प्रदेश बाय एपी अकाउंट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडिया
ମାଇକା ପ୍ରଡକ୍ସନ ସ୍ପେଶିଆଲି ନେଲୋର ବେଲ୍ଟ। ନେଲୋର ହେଉଛି ଜାଗାର ନା ହେଲା। ନେଲୋରରେ କ'ଣ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାଇକା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମାଇକା ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମାଇକା ପଚାରିଲା କାହାଥିରେ କାମରେ ଲାଗେ, ଦେଖ ମାଇକା ତୁମର ଲାଗେ କାହାଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ତୁମର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରିସିୟସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଭାବରେ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା। କିଛି ଜିନିଷ ମେକଅପ୍ରେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଭିତରକନିକା ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ହୁଇଚ୍ ସ୍ପେସିସ୍। ଭିତରକନିକା ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭଟା ଯେଉଁ ସେଟା କେଉଁ ସ୍ପେସିସ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍? ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ, ସଲ୍ଟ ୱାଟର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍, ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର, ଗାଙ୍ଗେଟିକ୍ ଡଲଫିନ୍। କୋଉଟା ହବ? କୋଉଟା ହବ ନା ସଲ୍ଟ ୱାଟର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍। ଅପସନ୍ ବି ସଲ୍ଟ ୱାଟର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍। ସଲ୍ଟ ୱାଟର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ କ'ଣ ନା ଭିତରକନିକା ହାଉସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ବା ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ଚୁଆରିନ୍ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ହେଲା। ସରିଲା, ଜିଓଗ୍ରାଫି ସରିଗଲା। ଯିବା ଆମେ ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 କହିଲା ଦ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍। ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ଅଫ୍ 1817 ଓଡ଼ିଶାରେ 1817 ମସିହାରେ ହେଇଥିବା ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ଇଜ୍ ଅଫନ୍ କନସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ କ'ଣ କନସିଡର କରାଯାଏ? ଏ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଲଜ୍। ଅପସନ୍ ବି କହିଲା ଏ ପିଜାଣ୍ଟ ରିଭୋଲ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଜମିଦାର। ଅପସନ୍ ସି ଏ ରିଜିଓନାଲ ଅପରାଇଜିଂ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ରେଭେନ୍ୟୁ ପଲିସିଜ୍। ଅପସନ୍ ଡି କହିଲା ଏ ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନି ବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରେଜିମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ଆସିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ତ ସମସ୍ତ ମନେ ରଖିଥାଅ 1817 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମର ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ 1857 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଯୋଉଟା କନସିଡର କରାଯାଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ 1857 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। କିନ୍ତୁ 1817 ମସିହାରେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ତାର 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 1817 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା ଅପସନ୍ ସି ରିଜିଓନାଲ ଅପରାଇଜିଂ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ରେଭେନ୍ୟୁ ପଲିସି ହେଲା। ପାଇକ ରିବେଲିୟନ୍ ୱାଜ ଲେଡ୍ ବାଇ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଲିଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟେଟିଭ ରେଭେନ୍ୟୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶ। ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମାନେ ସାଧାରଣରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ'ଣ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଇକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ 1817 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପାଇକ ରିବେଲିୟନଟା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି କ'ଣ କରିବ ନା ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟିକେ ସେୟାର କର, ସେ ନିଜର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ପକାଇବ, ନହେଲେ କେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଲିଙ୍କଟାକୁ ଦେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 8093065629। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କ'ଣ କରିପାରିବ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସହିତ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ, ମୁଁ ସେଇଠି ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ହୁଇଚ୍ ମୌରିଆନ୍ ଏମ୍ପରର ଇଜ୍ କ୍ରେଡିଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚେଞ୍ଜଡ୍ ହିଜ୍ ପଲିସି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଧର୍ମ, ବା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା ଧର୍ମ ବୋଲି କହିପାରିବା। କେଉଁ ମୌରିଆ ଏମ୍ପାୟାର ତାଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦିଆଯାଏ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ମତ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ନିଜର ଭାବନା ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ଧର୍ମକୁ ନେଇକି? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଅଶୋକ, ବିନ୍ଦୁସାର ୟା ଫିର୍ ସମ୍ପ୍ରତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଶୋକା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଶୋକା। କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା କେବେ ନା 261 BC। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 261 BC। ଅଶୋକା ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ନନ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ, ଅହିଂସା ଆପଣେଇଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମ ପଲିସି ଆପଣେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଭୌମକର ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଭୌମକର ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ଶିବକାର ଦେବ 1, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ, ଶୁଭଙ୍କର ଦେବ 1, ଜୟଦେବ। ଭୌମକର ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଶିବକର ଦେବ 1। ଶିବକର ଦେବ 1 ପିଲାମାନେ। ଶିବକର ଦେବ 1 founded the ଭୌମକର ଡାଇନେଷ୍ଟି ଇନ୍ early 18th century CE ହେଲା। କିଏ ଭୌମକର ଡାଇନେଷ୍ଟି ମନେ ରଖିବ, ଭୌମକର ଡାଇନେଷ୍ଟି ଶିବକର ଦେବ 1 ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ପିଲାମାନେ, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ୱାଜ୍। ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦାଦାଭାଇ ନୌରୋଜି, WC ବାନାର୍ଜୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ୟା ଫିର୍ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟୋଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍। ଦେଖ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିଥିଲେ ଯଦି ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟୋଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କିଏ ନା WC ବାନାର୍ଜୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ WC ବାନାର୍ଜୀ,
किंतु जदि कांग्रेस को स्थापना किए करथिले माने का आइडिया रहितला सेटा होची अल्लान ऑक्टोबियन ह्यूम एओ ह्यूम ही प्रिसाइडेड बा डब्ल्यूसी बनर्जी प्रिसाइडेड ओवर द फास्ट सेशन ऑफ आईएनसी इंडिया नेशनल कांग्रेस केबे हितला ना 1885 मसिया हितला केउ जगह हितला ना आजिकार मुंबई रे सेतोळकर बॉम्बे आजिकार मुंबई रे हला मन हला कोन हला ना आज दी पचारियो इंडिया नेशनल कांग्रेस का आइडिया रहितला ना अल्लान ऑक्टोबियन ह्यूम हला किंतु फास्ट प्रेसिडेंट के हितले ना डब्ल्यूसी बनर्जी हला तापरे केउ मसिया रहितला ना 1885 मसिया प्रथम अधिवेशन प्रथम सेशन कोउठी हितला ना बॉम्बे रे बा आजिकार मुंबई बुझेला जिबा क्वेश्चन नंबर 15 पिला माने द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ऑफ ओडिशा वाज ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रो कैपिटल केउठी थिला पुरी कटक कलिंग नगर या फिर कांचीपुरम ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी एमिति तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी कोन ना दी थरो रु तीन थरो कोन शिफ्ट हेजी बट प्रोमिनेंटली ए क्वेश्चन आसे तर ए क्वेश्चन राइट आंसर आसे कोन ना ऑप्शन बी कटक ऑप्शन बी कटक सेतबे कटक रो स्पेलिंग कोन थिला ना के ए टी ए के ईस्टर्न गंगा रूलर शिफ्टेड कैपिटल टू कटक दे बिल्ड द कोणार्क सन टेंपल एटा सेतबे कटक रो स्पेलिंग के ए टी ए के जो नेट रे देखिबो के ए टी ए के लिखाइ दियो हला तो मन रखियो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी तार माने ए क्वेश्चन रो पर्टिकुलर आंसर आसे कोन ना कटक ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी कोन लिखे एटी भी लिखाइ देखो रूलर शिफ्टेड कैपिटल कैपिटल को बहुत बार चेंज करिसंदी बट ए क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर कोन आसीबो ना कटक आ सेटा जो चेंज करथले सेटा सब कोन थिला आंध्र प्रदेश आजिकार आंध्र प्रदेश रे से जो जगह गुडा अछि तो यदि ओडिसा क्वेश्चन पचाला ताने कटक दे बिल्ड द कोणार्क सन टेंपल क्वेश्चन नंबर 16 उत्कलमणि गोपबंधु दास वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच मूवमेंट उत्कलमणि गोपबंधु दास आको भितरु केउ आंदोलन सहित से निजको जड़ित रखिथिले बा जड़ित थिले क्विट इंडिया मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट या फिर सॉल्ट सत्याग्रह केउ मूवमेंट सहित जड़ित थिले ऑप्शन बी असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाजाऊ कहती असहयोग आंदोलन गोपबंधु दास एक्टिवली सपोर्टेड गांधीजी नॉन कोऑपरेशन इन ओडिशा मन उत्कलमणि गोपबंधु दास केउ आंदोलन सहित माने बहुत जड़ित थिले से हला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एटी होमवर्क देली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केउ ईयर रे स्टार्ट करा जायथिला केउ ईयर रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा जायथिला मते कमेंट सेक्शन में बिहाती लिखि जणाबो क्वेश्चन नंबर 17 हु वाज द फर्स्ट ओडिया वुमेन टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल हमर जो ओडिसा रो केउ प्रथम महिला जे कि भारत रो स्वाधीनता संग्राम रे जोग देई थिले अन्नपूर्णा महाराणा रमा देवी मालती चौधरी सारला देवी देखो पिला माने एग्जाम घुंची जाउची जानिची फ्रस्ट्रेशन आसुथबो प्रिपरेशन मु भी कोन प्रिपरेशन पई मन भी टिके भांगी जाउथबो किंतु गोटे काम करो डेली 6 रु 8 आवर्स पढ़िया पे चेष्टा करो सेतबेले जदी 12 रु 14 घंटा पढुथलो 11 रु 12 रु 14 घंटा पढुथलो एबे सेटा कमाओनी जदी पारुचो 12 रु 14 घंटा कंटिन्यू करो कि जदी भी इंटरेस्ट होउनी कि मोटिवेशन आसुनी किंतु 6 रु 8 घंटा परिश्रम केबे भी कमाओ नाही जेतरा पाठ अछि हिस्ट्री ज्योग्राफी हला एसएसटी हला पेडागोजी हला इंग्लिश हला जहां भी पढुचो एटलीस्ट दिन को घंटे टाइम ताकू दियो काहे ना थरे जदी वांस जदी तमरो टच छाडी गला तो असुविधा हो एग्जाम बेल को असुविधा हो हला तो एग्जाम आज हेनी काली हबो एटा तम पय गोटे गोल्डन अपॉर्चुनिटी एटा हो तम पय गोल्डन अपॉर्चुनिटी एमिति समय समस्त को मिले नाही सब एस्पिरेंट को मिले नाही तो बेटर तो निज को प्रिपेयर रखो एनी मोमेंट में प्रिपेयर रखो एमिति भाव मते 15 दिन पर एग्जाम दबार अछि कि मासे तो भाबनी 15 दिन पर मते एग्जाम दबाक अछि तो सेही 15 दिन पूरा जोर पड़ो पुणी 15 दिन आसिला पर पुणी भाबा अरे आरो आउ 15 दिन वाला एग्जाम अछि तो पढ़ी चलो ठीक अछि तो समय जमा भी वेस्ट करना इता गोटे रिक्वेस्ट रहइबो आ निहाती 6 रु 8 घंटा परिश्रम चलई थाओ परिश्रम जारी रखो 6 रु 8 घंटा निहाती हला एति कहबी हो राइट आंसर कोन अछि पिला माने क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर से कोन ना ऑप्शन बी रमा देवी प्रथम महिला थिले जे कि कोन ओडिसा रो स्वाधीनता संग्राम रे भाग नै थिले आ सी थिले कोन नीस माने झियारी मधुसूदन दास करो झियारी थिले वाज ए की वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ ओडिशा रमा देवी हला रमा देवी जे हिसाब रे मधुसूदन दास को झियारी सी हेले प्रथम ओडिया महिला जे कि भारत रो स्वाधीनता संग्राम रे भाग नै थिले ठीक अछि जदी क्वेश्चन भल लागुतो क्लास टी भल लागुतो ताले निहाती रिक्वेस्ट लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबे ना ठीक अछि दिबा क्वेश्चन नंबर
18 को पिला माने द कैपिटल सिटी ऑफ अशोकास एम्पायर वाज अशोकांको एम्पायर रो कैपिटल सिटी कोडा थिला पाटलिपुत्र तक्षशिला उज्जैन या फिर कलिंग नगर। तो इजी क्वेश्चन अशोकांको कैपिटल सिटी कोडा थिला कौन आसो ना ऑप्शन ए पाटलिपुत्र ऑप्शन ए पाटलिपुत्र जोटा कि आजिकार मॉडर्न डे पाटना आज जोटा पाटना बिहार पाटना जो अछि से समय सेटा थिला कोन ना पाटलिपुत्र वाज द मौर्यन कैपिटल मौर्य मान जो अशोकांको एम्पायर फ्रॉम द चंद्रगुप्त टू चंद्रगुप्त टू अशोकांको पर्यंत जो मौर्य एम्पायर मौर्य एम्पायर थिला तार कैपिटल थिला कोन ना पाटलिपुत्र क्वेश्चन नंबर 19 द फेमस पोएट जयदेव जानिछन्ती जयदेव होछन कोन ना फेमस पोएट हु कंपोज्ड गीता गोविंद जदि पचारियो किए कंपोज करथिले ना जयदेव लिव्ड ड्यूरिंग व्हिच डायनास्टीज रूल इन ओडिशा केउ समय रे केउ राजवंश समय रे बंची थिले बा रूल करू माने केउ समय रे से थिले भूमकर डायनास्टी ईस्टर्न गंगा डायनास्टी सोमवंशी डायनास्टी या फिर भंज डायनास्टी कोड आसीबो ना मन रखि दियो जयदेव जहाँकर फेमस रचना थिला कोन ना गीत गोविंद से थिले ईस्टर्न गंगा डायनास्टी समय से कंपोज करिथिले। तो जयदेव वाज द कोर्ट पोएट से थिले कोन ना कोर्ट पोएट ऑफ किंग लक्ष्मण सेना एंड लिव्ड इन द 12th सेंचुरी। तो 12th सेंचुरी कथा छाड़ गीत गोविंद मन रखियो आ ईस्टर्न गंगा कथा मन रखियो जयदेव गीत गोविंद ईस्टर्न गंगा डायनास्टी। क्वेश्चन नंबर 20 हिस्ट्री रो लास्ट क्वेश्चन Who among the following was not associated with the extremist group of Congress? अच्छा कांग्रेस पुनी दीटा भाग थिला गोटे थिला नरम दल आ गोटे थिला गरम दल हो कि ना गोटे थिला नरम दल गोटे थिला गरम दल। तो नरम दल कोन कहउतला को अच्छा गरम दल कोन कहउतला एक्सट्रीमिस्ट कहउतला नरम दल कोन कहउतला ना मॉडरेट कहउतला कोन कहउतला ना मॉडरेट कह जाउतला छाड़ो इंग्लिश कथा छाड़ो। तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रे बा गरम दल रे तीन जण बहुत फेमस थिले लाल बाल पाल बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल लाल लजपत राय पचार नोट एसोसिएटेड ताने कि गोपाल कृष्ण गोखले जीके गोखले कौन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रे नथिले सी थिले मॉडरेट बा नरम दल रे थिले बुझि पाइला मन होला। तो गोखले वाज ए मॉडरेट लीडर गोपाल कृष्ण गोखले कौन थिले मॉडरेट थिले बा नरम दल रे थिले। लाल बाल पाल ये थिले कौन ट्रियो रिप्रेजेंट्स द एक्सट्रीमिस्ट ये कौन थिले गरम दल रे थिले। अच्छा एटी मोर क्वेश्चन जो किए कहिथिले स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट ए कथा किए कहिथिले कमेंट सेक्शन मते लिखि जणेबो किए कहिथिले स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट स्वराज होची मो जन्मगत अधिकार एवं माकू नै कि रहबे एकरा किए कहिथिले। क्वेश्चन नंबर 21 द कांसेप्ट ऑफ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी in the Indian constitution आम आसीगले पॉलिटिको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन borrowed from कहला जो डीपीएसपी हम जो संविधान रे डीपीएसपी अछि सेटा केउ देशरो कोन बोरो करा जाई थिला यूएसए आयरलैंड कनाडा या फिर यूएसएसआर केउ दररो ना राइट आंसर कोन अछि पिला माने इजी क्वेश्चन आयरलैंड कोन ना इजी क्वेश्चन थिलाडा आयरलैंड डीपीएसपी इन इंडिया आर इंस्पायर्ड बाय द इरिस माने कोन से जो आयरलैंड द पीपल ऑफ आयरलैंड को आउतला इरिस आज पर्यंत भी कुआ जाय द पीपल ऑफ आयरलैंड को कौन कहे इरिस कहे कॉन्स्टिट्यूशन एमिंग टू प्रमोट सोशल वेलफेयर समाज रे भलो पई डीपीएसपी को आयरलैंड देशरू कौन बर करा जाई थिला। क्वेश्चन नंबर 22 द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ओडिशा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स। तो सी को चला ओडिशा रो विधानसभा माने द लेजिस्लेटिव असेंबली माने मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए केते जण ओडिशा रे एमएलए केते जण 120 140 147 150 केते जण ना राइट आंसर इज ऑप्शन सी 147 147 जण एमएलए अछंदी ओडिशा विधानसभा हैज 147 डायरेक्टली इलेक्टेड एमएलएस। तापर क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द पिला माने फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट जदी आमे गोटे राज्य माने देश रे नुवा स्टेट गोटे फॉर्मेशन करिबा ताहले केउ आर्टिकल सहित हमको डील करिया पड़ो आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 आर्टिकल 5 हमर जदी कहबा रिसेंटली फॉर्मेशन स्टेट की हे ना तेलंगाना रिसेंटली माने नुवा स्टेट सबडू नुवा स्टेट होजे तेलंगाना। अच्छा एटा केउ ईयर हेतला मते ईयर कमेंट सेक्शन लिखि जणेलो केउ ईयर तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन हे थिला देखिया केते जण कमेंट रे आंसर करछन।
तेलंगाना क्यों ईयर फॉर्मेशन होता। अच्छा हो यदि न्यू स्टेट फॉर्मेशन करवा ताले क्यों आर्टिकल सहित डील करा पड़ो आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल 4 आर्टिकल 5 क्यों आर्टिकल ना राइट आंसर कौन है ऑप्शन बी आर्टिकल 3 आर्टिकल 3 रे कौन कहूची ना आर्टिकल 3 एम्पावर्स पार्लियामेंट। हाँ अच्छा गोटे नुआ स्टेट फॉर्मेशन पाई बोथ द हाउस माने लोकसभा आउ राज्यसभा रे बहुमत रे पास होबा दरकार बहुमत रे पास होबा दरकार। आर्टिकल 3 एम्पावर करछि पार्लियामेंट को टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड अल्टर बाउंड्री एवं राज्य रो सीमा रेखा को कमा बढ़ा करिया मध्य से आर्टिकल 3 कथा को होउछि एवं तार पावर मध्य को ना पार्लियामेंट पाखरे अछि। पार्लियामेंट इन द सेंस बोथ द हाउसेस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा से मेजॉरिटी रे से बिलटा पास होबा दरकार बुझला। क्वेश्चन नंबर 24 जेतले पार्लियामेंट को लागिवो कि हां नुआ राज्य फॉर्मेशन होबार अछि बा नुआ राज्य रो नुआ बाउंड्री क्रिएट करियार अछि ताहना से आर्टिकल 3 सेटी डील करी थाए। क्वेश्चन नंबर 24 जो पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पढ़िया क्वेश्चन दा पंचायत राज सिस्टम इंडिया रे जो स्टार्ट हेतला केउ कमिटी रो रिकमेंडेशन ने स्टार्ट हेतला बलवंत राय मेहता कमिटी अशोक मेहता कमिटी जीवी के राव कमिटी एलएम सिंघवी कमिटी को कुडाबो ना राइट आंसर इज बलवंत राय मेहता कमिटी। बलवंत राय मेहता कमिटी को रिकमेंडेशन हिसाब रे कोन इंडिया रे पंचायत राज सिस्टम स्टार्ट हेतला। तो इन 1957 बलवंत राय मेहता रेकमेंडेड 3 टायर पंचायत राज सिस्टम मन रखियो पंचायत राज इंडिया रे पंचायत राज सिस्टम दा बलवंत राय मेहता कमिटी को रिकमेंडेशन स्टार्ट हेतिला। क्वेश्चन नंबर 25 द गवर्नर ऑफ ए स्टेट होल्ड्स ऑफिस फॉर कोनोसी गोटे स्टेट रे राज्यपाल केते वर्ष पर्यंत कार्यकाल माने तांकर ऑफिस ता थाए 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष ना 6 वर्ष इजी क्वेश्चन। गवर्नर भी मध्य राइट आंसर इज ऑप्शन सी 5 वर्ष पय तांको कार्यकाल ता थाए। आज पर आर्टिकल 157 आर्टिकल 157 रे सॉरी 156 रे गवर्नर टर्म इज 5 इयर्स गवर्नर को कार्यकाल केते ना 5 वर्ष बट ही कैन बी रिमूव्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट किंतु प्रेसिडेंट चाहिए तांको शीघ्र बाहर कर देई पारंती। हेलो क्वेश्चन नंबर 26 द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड मेड ए लीगल राइट इन क्यों मसिया रे राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट रु बाहर करा जाय कि ताकू गोटे लीगल राइट करा गला। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 क्यों एक्ट हिसाब रे राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट रु काढी के लीगल राइट करा गला। इटा गुडे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड रेगुलर बहुत सारा क्वेश्चन ए माने बहुत सारा एग्जाम रे ई क्वेश्चन को रेगुलरली पचरा जाउची। आशा करछि आंसर आसीथिबो आंसर कोन आसीबो ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 एटा बुझौछि सुन कोहि जे आमी जानि चंती फंडामेंटल राइट्स हमर अछि 6टा देखो फंडामेंटल राइट्स कोन ना राइट टू इक्वालिटी गोटे अछि राइट टू फ्रीडम अछि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अछि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अछि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अछि एवं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अछि 6टा अछि किंतु राइट टू प्रॉपर्टी प्रथम थिला कोडी ना फंडामेंटल राइट्स रे थिला किंतु तापर ताकू फंडामेंटल राइट्स रु कढाई के ताकू लीगल राइट्स रे रखा कला कारण कोन सुनो राइट टू प्रॉपर्टी माने संपत्तिर अधिकार आकू जदी फंडामेंटल राइट्स रे रखिबा ताले गवर्नमेंट को बाध्य होबो कि जार भी संपत्ति नाही जगह बाड़ी नाही ताकू कोन करा जिवो ताकू संपत्ति दबा पाई किंतु एटा तो गवर्नमेंट रो काम नु ताकू सेति पई फंडामेंटल राइट्स रु कढाई के ताकू लीगल राइट्स रे रखा लीगल राइट माने कोन जदी तमर बापार से संपत्तिटा तमे बापार पुओ हिसाब रे तमे से संपत्ति पाइबो कि बापर झियो हिसाब रे तमे से संपत्ति पाइबो सेटा लीगल राइट्स रे रखा किंतु फंडामेंटल राइट्स रे रखा ही परिबो नाही तो समस्त कार जार संपत्ति नाही जगह बाड़ी नाही सरकार बुली बुली समस्त को दउथो तो सेटा सेति पई फंडामेंटल राइट्स रु काढी के लीगल राइट्स रे रखा केबे ना 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट केबे आसला ना आर्टिकल 31 आसला वाज रिमूव्ड फ्रॉम पार्ट 3 एंड मेड ए लीगल राइट ताकू लीगल राइट करा गला अंडर आर्टिकल 300 ए बुझि पाइलो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट जोटा कि आर्टिकल 31 ताकू रिमूव कराइ देला पार्ट 3 रु एवं ताकू लीगल राइट करा गला आर्टिकल 300 ए हिसाब रे मनला
आउ फंडामेंटल राइट्स गुड़ा को मन रखियो राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तापर आसला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी छटा राइट्स मन रखी थिबो बुझला क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन ओडिशा कोडा भितर गोटे हाईएस्ट ओडिशा सबुठ हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी कोडा सुप्रीम कोर्ट होबो नै ओडिशा हाई कोर्ट राइट आंसर इज ओडिशा हाई कोर्ट क्वेश्चन नंबर 28 sorry the finance commission in India is appointed every 3 years 4 years 5 years या 6 years फाइनेंस कमिशन इंडिया रो फाइनेंस कमिशन को केते वर्ष रे थरे अपॉइंटमेंट करा जाय थाए केबे करा थाए पिला माने ना फाइनेंस कमिशन के ना प्रति 5 वर्ष रे थरे तांको अपॉइंटमेंट करा जाय थाए आर्टिकल 280 प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंस कमिशन एवरी 5 इयर्स प्रत्येक 5 वर्ष रे थरे कोन नुवा फाइनेंस कमिशन को नियुक्ति करा जाय थाए किए ना प्रेसिडेंट मन रखिबो फाइनेंस कमिशन को प्रेसिडेंट नियुक्ति करथा ना फाइनेंस कमिशन जोडा कोन ना इंडिपेंडेंट बॉडी के फाइनेंस कमिशन नियुक्ति दे थाए प्रेसिडेंट नियुक्ति देई थांते क्वेश्चन नंबर 29 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओडिशा द पेशा एक्ट 1996 primarily deals with urban self-governance, tribal self-governance in scheduled area, right of women in panchayat, minority representation in municipality. एटा बढ़िया क्वेश्चन पेशा एक्ट कौन पेशा एक्ट 1996 कौन देखो राइट आंसर कौन आसीबो राइट आंसर तो आसीबो कौन ना ऑप्शन बी ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस इन शेड्यूल्ड एरिया ए क्वेश्चन टा को हम बुझवा हला देखो कौन कहला जेउ जगह रे कोन अधिक मात्रा रे आदिवासी अधिक परिमाण रे माने से एरिया अधिक आदिवासी अछन तो से जगह रे पेशा एक्ट लागो 1996 रो पेशा एक्ट लागो आ माने कोन देखो पेशा गिव्स पावर ऑफ सेल्फ रूल टू ग्राम सभा पाकर एते पावर रहइबो कि से माने कोन ना ट्राइबल डोमिनेटेड शेड्यूल माने आदिवासी अधुषित अंचल एप्लीकेबल इन ओडिशा ठुबे ओडिशा रे भी लागू हे जाइछ देखो एटा जूम करी देखिबा देखो पेशा एक्ट कोन कहितला पेशा एक्ट हला पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया पेशा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया माने जो एरिया रे कोन अधिक मात्रा रे आदिवासी थांती तो से एरिया रे एटार पीडीएफ टा हम देई देबी टेलीग्राम लिंक रो टेलीग्राम चैनल रो लिंक टा हम डिस्क्रिप्शन में देई थेबी जॉइन कर जो तो पीडीएफ डाउनलोड करी पढ़ दबो तो कोन ना पेशा एक्ट कहला कोन देखो जे कोन से जंगल अछि तुम से जंगल जे जमी हाणी जंगल गछ काटी कि तुम से कोनोसी मिनरल्स बाहर करिवो कि से बाड रास्ता नबो कि किछि डेवलपमेंट करिया चाहूचो कि सेठी तुम किछि भी करिया चाहूचो ताहाले तुम पेशा एक्ट हिसाब रे जिबाको पड़ियो माने जो जगह गुडा को कोन आदिवासी अधुषित एरिया सेठी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बा स्टेट ऑफ इंडिया माने स्टेट जति कि तांको पावर किछि लागिवो नै लागिवो किंतु पेशा एक्ट एठी लागिवो तो तमरो जहा किछि करिवो तांको बाखरु परमिशन आनिया पड़ियो का बाखरु देखो एठी मीटिंग बसछि सब आदिवासी एमानक पाखरु परमिशन आनिया पड़ियो जदि सेमाने देले परमिशन ताहाले तमे कोन आगे पारियो से काम नै कि नहले एठी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहिले डायरेक्टली किछि करि परियो नाही कि कळबळ खटै एठी किछि करि परियो नाही एप्लीकेबल इन 10 स्टेट्स मनता केतरा स्टेट रे पेशा लागिवो ना इंडिया रो 10 टा स्टेट रे लागिवो ई जो को माने को स्टेट ए सब लिखाई देखो चित्र पीडीएफ डाउनलोड करके पढी दो हला तो एति गेला क्वेश्चन माने ए रिलेटेड हला एटा होची क्वेश्चन गला क्वेश्चन नंबर हां तो जो एरिया गुडा कोन ना आदिवासी अधुषित एरिया से जगह रे तुम से जंगल रे जदी किछि भी डेवलपमेंट करियो चाहछो पेशा बा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया से ताको परमिशन नवाको पड़ियो डायरेक्ट तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो किछि रूल नै सेठी ये करि परिबो नै ताको परमिशन भी आनिया को पड़ी था कहीं ना से माने ही सेठी कोन से रक्षणाबेक्षण करछन से माने डिसाइड करिवे काहागु जंगल जमी दिया हबो कोड माइनिंग हेई परिबो कि नै रास्ता जाई परिबो कि नाही गछ हरी काटी परिबा कि नाही क्वेश्चन नंबर 30 हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली हमर जो ओडिशा माने विधानसभा रो स्पीकर प्रथम ओडिया के हितले प्रथम ओडिया महिला के हितले नंदिनी शतपथी प्रमिला मल्लिक सरोजिनी हेम्ब्रम या फिर अनिता देवी के हितले ना ऑप्शन ए नंदिनी शतपथी ऑप्शन ए नंदिनी शतपथी प्रथम महिला माने स्पीकर ऑफ बाचस्पति के हितले ना नंदिनी शतपथी हु वाज आल्सो ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से पूर्व चीफ मिनिस्टर थिले बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ
ओडिशा असेंबली है नंदिनी शतपथी। तापर क्वेश्चन नंबर 31 हमर स्टार्ट है कौन पॉलिटी स्टार्ट है सॉरी इकोनॉमी स्टार्ट है व्हिच इज द लार्जेस्ट सेक्टर कंट्रीब्यूटर टू ओडिशा ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी एग्रीकल्चर अलाइड इंडस्ट्री सर्विसेस या फिर माइनिंग। तो ये जदि ओडिशा कथा पचार आम एटा इंडिया कथा भी भाभी पारिबा कहीं ना बोथ इंडिया और ओडिशा कथा सेम कौन ना जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स। जीएसटी आसिया पूर्व एग्रीकल्चर कौन थी माने ओडिशा कि इंडिया माने कौन प्रगत माने लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम थिला लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कंट्रीब्यूटर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम थिला किंतु जेबेठारु जीएसटी लागू होईचे तो सेबेठारु कौन ना ओडिशा रो एवं इंडिया रो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कंट्रीब्यूटर बा लार्जेस्ट सेक्टर कंट्रीब्यूटर किए नेक्स्ट राइट आंसर सर्विसेस बा गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स बोले हमें कहि पारियो। जीएसटी फुल फॉर्म कौन गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स है किंतु ता पूर्व थिला एग्रीकल्चर एंड अलाइड माने चाष और चाष जातीय जिनस जेतिकी सेडा। तो प्रति 3 मास थरे क्वार्टरली जो रिपोर्ट आसे तो सेइदरे रिपोर्ट आसे एथरो जीएसटी रे केउ स्टेट केते देइचंती केते कंट्रीब्यूट करिसंती एवं केते टका पाइचंती। तो सेतरे देखियो ओडिशा जा भेले टॉप 10 भीतर पळि आछि टॉप 10 भीतर पळि आछि काहे कि ना हमर माइनिंग प्रबल होछि हमर को ना माइनिंग प्रबल होछि लाइक इंडिया भली ओडिशा इकोनॉमी इज नाउ सर्विस ड्रिवन माने सर्विस माने बजेडा होछि सर्विस दो माइनिंग प्ले ए बिग रोल रिजनल माने ठीक कोन ओडिशा रो अधिक परिमाण को माइनिंग होछि। तो सब टॉप रे जदी के रहउछि प्राइवेट के रहउछि कर्नाटक मध्य नले महाराष्ट्र नहले तमिलनाडु नहले गुजरात ये चारटा स्टेट कोन प्राय तो टॉप रे रहउछन का जीएसटी कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 32 द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन डेयरी प्रोडक्शन या फिर इरिगेशन कैनाल। ग्रीन रिवोल्यूशन कौन होता पे ना ऑप्शन कौन को जल्दी ऑप्शन ए हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स माने एमितिया माने बिहन जो कौन प्रचुर परिमाण में आमर कौन फसल हो पार माने फसल माने जो धान इंट्रोड्यूस्ड इन 1960 रे हेतला HYV सीड्स फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन बूस्टर टू फूड ग्रेन प्रोडक्शन जेमिति माने फूड ग्रेन प्रोडक्शन अधिक परिमाण रे पारिबो सेही भलिया मंजी को हमें उत्पादन माने सेही भलिया मंजी हमें बाहर उद्भावन करबा। तो जदि पचारला फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किए ताने को एमएस स्वामीनाथन डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को कंसीडर करा जाए एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33 इन इंडिया एमएसपी इज फिक्स्ड बाय नाबार्ड आरबीआई सीएसईपी या फिर सेबी। हम इंडिया रे एमएसपी को फिक्स किए करिथाय प्रथम तो एमएसपी कौन बुझे किसी कथा नहीं बुझीबा देखो आंसर होची कौन राइट आंसर ना ऑप्शन सी सीएसईपी सीएसईपी रो फुल फॉर्म कौन ना कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। एमएसपी किए स्थिर करता है एमएसपी कौन देखो कहूँ एमएसपी होची कौन ना जे कोनसी प्रोडक्ट माने हमर हैला धर हैला धान एग्जांपल हैला कौन ना राइस देखो कौन ना राइस जेमिति जानि हम ओडिसा रे एमएसपी केते कराई जे ना 3100 कराई केते कराई ना 3100 क्विंटल पिछा 3100 कराई जणे जदी चासी धान बिकुची ताकू 3100 टका मिलियो सेटा हला एमएसपी। एमएसपी रो फुल फॉर्म जदी पचाला मिनिमम सेलिंग प्राइस मनता लिखि रखता एमएसपी रो जदी फुल फॉर्म पचाला मिनिमम सेलिंग प्राइस माने गोटे चासी जदी धान बिकुची गोटे क्विंटल ताकू मिनिमम 3100 टका मिलियो ताठू कम मिलियो नाही ताठू अधिक मिलियो पछे ताठू कम मिलियो नाही सेटा हला एमएसपी। तमे जला धान होइला गहम होइला कि जे कोनसी जो राज्य रो जोटा जिनसटा प्रोडक्टटा कोन जो माने एग्रीकल्चर प्रोडक्टटा गवर्नमेंट को बिकिबे से माने सेटा कोन कहजे एमएसपी माने गवर्नमेंट गोटे कैप करथियो माने गवर्नमेंट गोटे डिसाइड करथियो एटा होची रेट याठू कम रे बिकी होबो नाही याठू अधिक रे चासी ठू किना हबो कि ताठू कम रे आउ किना हबो नाही सेटा हला एमएसपी बा मिनिमम सेलिंग प्राइस। एथरो कोन जेमि ओडिसा रे जानथियो धान केते हिच ना 3100 जेमिति किंतु सेंटर रे कोन ना 2300 सेंटर रे कोन 2300 कि 2400 कोन उठिला जदी मु भूल थि मते ठीक करियो कमेंट रे 2300 किंबा 2400 सेंट्रल गवर्नमेंट स्थिर कोन करछि धान रो क्विंटल रेट होछि के 2300 टका धरि चल तो 2300 टका किंतु हम ओडिसा गवर्नमेंट कोन करछि स्थिर करछि ना धान आमे जतो चासी गठरू किनिबु पर क्विंटल को आमे के दबो 3100 टका दबो सेटा हला एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस। आ ताको स्थिर किए करथाय फुल फॉर्म मनथियो सीएसईपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर
and sorry agricultural costs and prices बुझेला बुझिपाले एक्सप्लेनेशन टा बुझिपाले ना नहीं एमएसपी है मिनिमम सेलिंग प्राइस आउ स्थिर किए करता है सीएसपी कमिशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस ठीक अच्छे केमिति लागुची निहाती कमेंट सेक्शन में जणाइबो एवं जदि भल लागुतो पिला माने लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करो गोटे रिक्वेस्ट एथर पिला माने आज क्लास को लिंक टा को शेयर कर दो निज संग मान सहित व्हाट्सएप रे व्हाट्सएप स्टेटस रखो ना व्हाट्सएप रे कोन सेही बेला खाली शेयर करो लिंक टा खाली शेयर करो क्लास देखिया पे संग मान सहित शेयर करो ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 34 जीबा which mineral contributes the most to Odisha's mineral revenue आ भितर केउ मिनरल टा ओडिसा रो मिनरल रेवेन्यू को अधिक भाव में कंट्रीब्यूट करता है मिनरल रेवेन्यू माने कोन जानि परछ तो माने ओडिसा रे जेति कि मिनरल माने सब माने मिनरल रो पैसा आसुची सबुटु अधिक केउ मिनरल को बिकी की पैसा आसुची कोल आयरन ओर बॉक्साइट क्रोमाइट तो ऑब्वियसली तार आंसर कोन आसीबो ऑप्शन को ऑप्शन बी कोन आयरन ओर सब अधिक परिमाण कोन आयरन ओर बिकी की ओडिसा को पैसा मिलुची ओडिसा इज इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन कि ना केवल आयरन एडी कोन ना क्रोमाइट कथा भी हमें कहि पेले क्रोमाइट राजे क्रोमाइट कंट्रीब्यूटिंग टू हेवीली टू मिनरल रेवेन्यू जोटा हम जीएसटी कथा हम कहउतली ओडिसा रे कोन ना जीएसटी भागटा अधिक पडुची कला क्वेश्चन नंबर 35 व्हिच 5 ईयर प्लान इन इंडिया गेव ए प्रायोरिटी टू रिमूवल ऑफ पॉवर्टी बा गरीबी हटाओ फॉर द फर्स्ट टाइम केउ 5 ईयर प्लान रे प्रायोरिटी दिया गला कि गरीबी हटाओ फॉर द फर्स्ट टाइम सेकंड प्लान ने थर्ड प्लान ने फोर्थ प्लान ने या फिर फिफ्थ प्लान ने क्यों प्लान ने ना ऑप्शन डी फिफ्थ प्लान ने आंसर कोन ऑप्शन डी फिफ्थ प्लान टू कोन चली आज पर्यंत गरीबी हटाओ फिफ्थ प्लान जोड़ा कि आसला के 1974 1979 सेतल प्राइम मिनिस्टर के थे ना इंदिरा गांधी फोकस करथिला गरीब माने फोकस करथिले गरीबी हटाओ बा को 5 ईयर प्लान फोकस करथिला गरीबी हटाओ को सेटा होची फिफ्थ 5 ईयर प्लान बुझेला क्वेश्चन नंबर 36 को जो पिला में पहिला द मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव प्राइमरी एम्स एट मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव जो हमर होची सेटा प्राइमरी कहा ऊपर फोकस करूची एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एक्सपैंडिंग टूरिज्म स्किल डेवलपमेंट राइट हम समस्त जानछनी मेक इन ओडिशा माने कोन ओडिशा रे तयारी करो जेमिति मेक इन इंडिया सेमिति मेक इन ओडिशा तो तार टार्गेट होची कोन प्रोमोटिंग इंडस्ट्री जेमिति कोन राज्य रे बा देश रे इंडस्ट्री सेटअप हबो इट इज ओडिशा फ्लैगशिप इन्वेस्टर्स समिट टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज कोन ओडिशा रे कोन मुख्यमंत्री माने कोन जेतर नवीन पटनायक थिले से भी कोन मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव करूथले जोथरे शिल्पपति मान सहित मिसिकी कहते ओडिशा रे शिल्प लगाओ बाकी केते लागिला न लागिला आपण मान जानिथिबे तो से बेला जे भी मुख्यमंत्री होतो नाटक तो करिवार अछि कि मु शिल्पपति मान सहित मिसुची से माने रिक्वेस्ट को ताकू रिक्वेस्ट करूची से माने मते प्रतिश्रुति देई जंती ओडिशा रे एठी एते टंगार इंडस्ट्री बसिबो सेठी सेते कोटी टंगार इन्वेस्ट बसिबो एते पिला एठी चाकरी पाइबे सेठी सेते पिला चाकरी पाइबे बाकी सेठी रियलिटी रे केते कोन होजे समस्त को जणा क्वेश्चन नंबर 37 India's goods and services tax बा जीएसटी came into effect from बढ़िया क्वेश्चन दा इंडिया रे जीएसटी केबे ठरो लागू होइतला 1 अप्रैल 2016 1 जुलाई 2017 15 अगस्त 2017 1 अप्रैल 2018 केबे हितला मन रखियो 1 जुलाई 2017 इंडिया रे जीएसटी लागितला केबे ना 1 जुलाई 2017 GST was launched as one nation one tax गोटिए देश गोटिए टिकस on 1 जुलाई 2017 1 जुलाई 2017 1 जुलाई 2017 जेतले प्रेसिडेंट थिले कि प्रणब माने लेट बा स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी सेदिले तो प्रेसिडेंट 1 जुलाई 2017 रे जीएसटी लागू होइथिला इंडिया रे जीएसटी लागू होइथिला क्वेश्चन नंबर 38 बा कालिया स्कीम ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट प्राइमरली प्रोवाइड सपोर्ट टू हम ओडिशा रे जो कालिया धलिया बलिया जो स्कीम चली जे सेटा प्रोवाइड कोन सपोर्ट कर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर अर्बन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ सीनियर सिटीजन कालिया स्कीम डा को समस्त जानिथिबो एटा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर छोटो एवं मार्जिनल फार्मर मानन को कालिया स्कीम अंडर पैसा मिलुछि जेतिकी पैसा कालिया धलिया सुभद्रा लाडली बेहना योजना
ଯେତିକି ଫ୍ରି ବେଜ୍ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା, ଆମର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଖାଲି କଥା ହେବା। ଆମର ହେଇଗଲା ଇସ୍ରୋ ହେଇଗଲା, ଆମର DRDO ହେଇଗଲା, ଏମାନେ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଆଉ R&D ହେଇଗଲା, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପଇସା ନ ମିଳୁଛି, ଯେତିକି ବଜେଟ୍ ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ଆମର ଏଇ କାଳିଆ ଧଳିଆ ବଳିଆ ସୁଭଦ୍ରା, ଲାଡଲି ବେହେୟା ଏସବୁ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଚଲେଇକି ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯେଉଁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଚଲେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏସବୁ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ପଇସା ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଯେତିକି ନୁହଁ, ଏମାନଙ୍କର ତାଠୁ ବଜେଟ୍ ବହୁତ ଗୁଣା। ଯଦି ସେଇ ପଇସା ଆମର ଇସ୍ରୋରେ ଲାଗନ୍ତା, DRDOରେ ଲାଗନ୍ତା, ଆମ ଦେଶ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତା। ହଁ କି ନା ପିଲାମାନେ? ଆମ ଦେଶରେ ଆଜି ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଆମେ କାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ଟୋଟାଲ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ? ଟୋଟାଲ USA ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଚାଇନା ହେଲା, ରଷିଆ ହେଇଗଲା, ଏମାନଙ୍କର ନିଜର କ'ଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି। ଯଦି ଆମେରିକା ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚାହିଁଲା, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଇଗଲା, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯଦି ସବୁ ନେଇଗଲା, ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ USର ରିଲେସନ୍ ଏଇନା ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ସେମିତି ହଉ କିଛି, ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଟୋଟାଲି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କାହା ଉପରେ ନା USA ଉପରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ଯେକୌଣସି ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର କାମ ହେଲା, କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, କ୍ଲାଉଡ୍ ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି? ଆମ ନିଜର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଟୋଟାଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କାହା ଉପରେ? USA ଉପରେ, ଆମେରିକା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଯଦି ଏଠି ନ ଲଗାନ୍ତେ, ଇସ୍ରୋରେ ଲଗାନ୍ତେ, DRDOରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା, ଆମ ଦେଶ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ରଖିଥିବ, କାଳିଆର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କୃଷକ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍। ଅବଶ୍ୟ ଇନକମ୍ ଆଗୁମେଣ୍ଟେସନ୍। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍। ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39, ହୁଇଚ୍ ବଡି ରେଗୁଲେଟ୍ସ ଦ ମନି ସପ୍ଲାଏ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଜଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ପାଇକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି? ସେ ବର୍ଷକୁ ଥରକରେ 50,000 ହଉ କି 10 ବର୍ଷକରେ 10,000 କରି 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ହଉ, କାହାର ଟଙ୍କାଟା କିଛି ମାନେ କିଛି ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହେଉଛି କି? କିଛି ହେଲ୍ପ ହେଉନି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39, ଛାଡ଼, କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି ପିଲାମାନେ, କାହାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ସେମିତି କରି କହୁନି, ଖରାପ ହେବନି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39, ହୁଇଚ୍ ବଡି ରେଗୁଲେଟ୍ସ ଦ ମନି ସପ୍ଲାଏ ଆଣ୍ଡ କ୍ରେଡିଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କେଉଁ ବଡି ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିଥାଏ ମନି ସପ୍ଲାଏକୁ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ନା RBI। RBI ହେଉଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହାର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ। RBI ଇଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ମନିଟାରୀ ପଲିସି। ଆଚ୍ଛା, RBI କେବେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ। ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାସ୍ ଇକୋନୋମି, ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମି ଯଦି କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ରାଇସ୍ ବାଉଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ମାନେ କ'ଣଟା କହନ୍ତି, ହାଣ୍ଡିଶାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ରାଇସ୍ ବାଉଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, କଟକ ୟା ଫିର୍ କୋରାପୁଟ। କ'ଣ ଆସିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବରଗଡ଼। ଏଇଟା ହେଉଛି ବରଗଡ଼। ତ ଏଇଠି ଆମର 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଲା। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 40 କାହାର କେତେ ସ୍କୋର ରହିଲା ନିହାତି ଲେଖ ହେଲା। ତ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଚାଲ, ପ୍ରତିଦିନ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକା ଚାଲିବ। ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଦିନ ହେଉଛି ହଉ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ 100% ପ୍ରିପେୟାର ଥିବି। ଏକ୍ଜାମ୍ କାଲି ହେଲେ ମୁଁ 100% ପ୍ରିପେୟାର ଅଛି, 15 ଦିନ ପରେ ହେଲେ 100% ପ୍ରିପେୟାର ଅଛି, ମାସେ ପରେ ହେଲେ 100% ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି, 3 ମାସ ପରେ ହେଲେ ବି ମୁଁ 100% ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ହଉ ମୋତେ ମୋର 100% ଦେବାର ଅଛି। ଏତିକି କହିବି। ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଜୋରଦାର ରଖ, ଜମା ବି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନି। ନିହାତି ଦିନକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଅତି କମ୍ରେ ପଢ଼। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟେ ଦିଅ। ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଘଣ୍ଟେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ। ମୁଁ କହୁନି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ବୋଲି, ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଯାହା ବି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ବନେଇଛ ଖାତା ପଢ଼, ବହି ପଢ଼, ଯାହା ବି ପଢ଼, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସମୟ ସବୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟଚ୍ ରହିବ, ଟଚ୍ ଛାଡ଼ିବନି ହେଲା। ହଉ, ତ ଏଇଠି ମୋର କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲାସ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କିମ୍ବା ନିହାତି ନିଜେ ଟିକେ କ'ଣ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ରଖିପାରିବ। ଏତିକି ମୋ ପ୍ରତି କରିପାରିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।